हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम सूरत, गुजरात। डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाले प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहा जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है गर्दन में जकड़न आ जाना। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, गर्दन में जकड़ाहट महसूस हो रही है। ज़्यादातर हमारे पास जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते हैं तो उन लोगों को कॉमनली तकलीफ़ ये देखी जाती है कि उनको जब सो के खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो उनको चक्कर आते हैं। गर्दन जो है वो जकड़ जाती है, ऊपर की तरफ देखने से या नीचे की तरफ देखने से चक्कर आते हैं। गर्दन राइट या लेफ़्ट में ट्विस्ट नहीं होती है। उसके अलावा हाथों में आर्म्स से लेके फिंगर्स तक उसमें पेन आता है और नमनेस फील होता है, खालीपना भी महसूस होता है। और अगर इसकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत लंबे समय तक चलता है तो फिर मसल्स में वीकनेस भी आ जाती है। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो आजकल देखा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है, मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर हम देखने जाएं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के कारण और आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम देखें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के कारण तो सिमिलर कारण है। ज़्यादा हैवी वजन उठा लेना, कोई चीज़ झटके से उठा लेना। जनरली क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं, जिसको हम करोड़रज्जु भी कहते हैं, उसमें 33 मणके होते हैं, 33 वर्टिब्रास होते हैं। छोटे 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 वर्टिब्रास होते हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके होते हैं। अब हमारी जो गर्दन है उसमें जो वर्टिब्रास होते हैं उसको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। उसके बाद थोरेसिक आएंगे, फिर लंबर आएंगे, फिर सेक्रम आएगा, कोकिक्स आएगा, ऐसे 33 होते हैं। और ये जो जितने भी हमारे वर्टिब्रास हैं उसके बीच में से एक नस निकलती है। दो वर्टिब्रा है, जैसे हमारी सर्वाइकल है, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास है। सर्वाइकल के जो 2 वर्टिब्रा है उसके बीच में एक सॉफ्ट पदार्थ होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो कुछ कारणों की वजह से कंप्रेस हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला जो नस है, उसमें से निकलने वाले जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। और वो नर्व कंप्रेस होने की वजह से हाथों में नमनेस आ जाती है, हाथों में पेन आता है, मसल्स में वीकनेस आती है, चक्कर आ सकते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम लेके जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डायग्नोस करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोस करने के लिए आप डिजिटल एक्सरे या एमआरआई भी करवा सकते हैं, उससे ये इजीली डायग्नोस हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को करना ये चाहिए कि उसको सर्वाइकल कॉलर पहनना चाहिए ताकि उसकी जो वर्टिब्रा जो बीच में कंप्रेस हो रही है वो वर्टिब्रा जो है वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए और पेन कम हो जाएगा। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखने जाएं तो आयुर्वेद की दृष्टि से वायु के 80 प्रकार के जो रोग हैं उसके अंतर्गत ग्रीवाग्रह नाम का जो रोग है उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हम कह सकते हैं। अब आयुर्वेद के हिसाब से वायु का कोई भी रोग जैसे कि ग्रीवाग्रह होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो वो कैसे होता है, कोई भी व्हीकल को लॉन्ग टाइम तक चलाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, कोई भी एक पोस्चर में कंटिन्यू बैठे रहना। जैसे आजकल कॉरपोरेट लाइफस्टाइल में लोग कंप्यूटर के सामने, पीसी के सामने, या क्लरिकल जॉब करने वाले लोग जो हैं वो एक ही पोस्चर में बैठकर कंटिन्यूस काम करते हैं। या हाउसवाइफ्स हैं जो एक ही पोस्चर में बैठकर कंटिन्यूस काम करते हैं, गर्दन को नीचे झुका के कंटिन्यूस काम करते हैं, हाथों को ट्विस्ट करके कंटिन्यूस काम करते हैं। तो एक ही पोस्चर में कंटिन्यूस बैठने से, बहुत लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग करने से, या तो गर्दन में झटका लग जाने से, या ऐसी कोई भी गतिविधि की वजह से जब मन के दो सर्वाइकल के जो हमारे वर्टिब्रास हैं उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में सूजन आ जाती है, वो कंप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से ये रोग होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसे ग्रीवाग्रह कहते हैं। इसमें अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हैं तो आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं कि जिससे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बहुत ही आसानी से ठीक और निजात पा सकते हैं। एक आयुर्वेद की औषधि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्रनादी काढ़ा। महाराष्ट्रनादी काढ़ा का सेवन आप 15 ml सुबह में और 15 ml शाम को खाली पेट पानी के साथ मिक्स करके कर सकते हैं। उसके अलावा उससे भी बेहतरीन औषधि रासना सप्तकम काढ़ा, इसका सेवन भी आप सुबह शाम 15-15 ml खाली पेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेन ज़्यादा है तो योगराज गूगल की 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, या तो त्रयोदशांग गूगल की 2-2 गोली खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ क्या चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, एक ही पोस्चर में बैठकर काम करना, ज़्यादा वजन उठाना और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीज़ों को हमें
अवॉइड करके चलना है। अपने खान पान की बात करें, हमने ऐसा भी देखा हुआ है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्ट्रेस की वजह से भी ज़्यादा बढ़ता है, तो स्ट्रेस को कम करना है और अपने खान पान में सात्विक और अच्छे खुराक का सेवन करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए आयुर्वेदा की पंचकर्म ट्रीटमेंट में ग्रीवाबस्ती नाम की चिकित्सा भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से अगर आप पीड़ित हैं तो आप आयुर्वेद के द्वार पे आ सकते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा नाम शीतल सोनी है। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ। मेरी नस यहाँ शोल्डर में दब गई थी, तो मैंने रिपोर्ट करवाया। फिर सर ने मुझे दवाई दी और कुछ लेप और सब दिया। तभी वो बहुत कंट्रोल में है। अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मेरे हाथों में भी स्वेलिंग आ रही थी, अभी वो भी नहीं हो रहा है और एकदम नॉर्मल हो रहा है। मेरा हाथ भी बराबर मूवमेंट कर रहा है। थैंक यू टू मिस्टर दलाल।